The four C's for which they are famous: cheating, carelessness, corruption and commission। कि कांग्रेस के विरुद्ध किया है, बीजेपी तो दूर दूर तक मैदान से हट गई है। आचार संहिता के नाक के नीचे घबराहट और बौखलाहट में इस प्रकार के इश्तिहार निकाल रहे हैं। केसीआर की अब कार हो गई है बेकार, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहता है ऐसी भ्रष्ट सरकार। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक बात पक्की है, कानूनी उल्लंघन छोड़िए, चुनाव आयोग का उल्लंघन छोड़िए, ये बात पक्की है कि केसीआर और उनका परिवार बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और उनको पता नहीं कि कहाँ देखें, दक्षिण या पूर्व या उत्तर या पश्चिम, क्योंकि सब तरफ वही दीवार दिखती है जिसमें कि एक बहुत बड़ी हार, डिफीट इन कैपिटल्स, हार इन बड़ा HAR लगा दिख रहा है उनको। और केसीआर की अब कार हो गई है बेकार, क्योंकि तेलंगाना नहीं चाहता है ऐसी भ्रष्ट सरकार। ये केसीआर की एक स्कैमिली माफिया शैली जो है, उससे पूरा इलेक्टोरेट उस प्रदेश का परिचित हो गया है पूरी तरह से, किस प्रकार से तेलंगाना को लूटा है। और इसी बौखलाहट और घबराहट का आप एक द्योतक देख रहे हैं आज, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक सिस्टम सबसे कमजोर होता है, घबराया हुआ होता है, वल्नरेबल होता है, तो वो हर प्रकार के बेहुदे कारनामे करने का प्रयत्न करता है। उनको मालूम है कि हार आ रही है, तो उन्होंने एक ऐसा और बेहुदा कारनामा किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जानते हैं लागू है। मॉडल कोड में ईमेल द्वारा कुछ भी आप रिलीज करें, उसके लिए आपको एक अनुमति, एक अप्रूवल चाहिए पहले से। खुद केसीआर नहीं, हर पार्टी लेती है, उनकी पार्टी लेती है, खुद उन्होंने लिया है। लेकिन अब ये मजाकिया बात है कि आचार संहिता के नाक के नीचे घबराहट और बौखलाहट में इस प्रकार के इश्तिहार निकाल रहे हैं। स्कैम ग्रेस लिखा है, इसके आपको अभी कॉपीज मिल जाएंगी, और उसमें झूठ का पुलंदा लिखा है A to Z ऑफ स्कैम ग्रेस। अब इसमें नंबर 1, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है ईसी द्वारा, ये इश्तिहार किसी रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है। नंबर 2, ये जाहिर है कि उनको हार नजर आ रही है। नंबर 3, ये जाहिर है कि कांग्रेस के विरुद्ध किया है, बीजेपी तो दूर दूर तक मैदान से हट गई है। नंबर 4, बीजेपी और केसीआर का गठबंधन सर्वविदित दिख रहा है इस लेखन में। इसी प्रकार की भाषा बीजेपी इस्तेमाल करती है बार बार। ये तो हुआ एक कॉमन सेंस की बात है। जहां तक कानून और नियम की बात है, ECI का सर्कुलर हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग का, उसकी तिथि है 24 अगस्त 2023, जिसके अंतर्गत आपको ई अखबारों में या ई फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किसी प्रकार के इश्तिहार का पहले से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सर्कुलर सबके पास है, बाहर वेबसाइट में है। अब इसका कोई शक शुबह संदेह नहीं है कि इस चीज के विषय में कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लिया गया किसी रूप से। दूसरा, हमारे पास और अप्रूवल की चिट्ठियां हैं इसी पार्टी की, तेलंगाना पार्टी की, जहां उन्होंने बार बार, एक बार नहीं, हर प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स के लिए अप्रूवल लिया है। ये भी आपको देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लगाया हमने केसीआर भरोसा, उसका उन्होंने अनुमति ली है, और कई तारीखें, तिथियां दी हैं यहाँ पर जिस पर अनुमतियां ली। लेकिन इसके लिए ठीक पूरी तरह से झूठा, फरेबी और वही भाषा जो बीजेपी इस्तेमाल करती है निकाला गया, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पार्टी और एक ही पार्टी है जो पूरी तरह से विजय की तरफ मार्च कर रही है। इसके अलावा जो चौथा पहलू है, वो है आचार संहिता के जो नियम हैं, उनका मैं जिक्र डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको मिलेंगे मेरे नोट में। क्लॉज 2 पार्ट 1 है जनरल कॉन्डक्ट का, मैनुअल का। 1-2 लाइन आपके लिए पढ़ दूं अगर मैं। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन मेड शैल बी कन्फाइंड टू देयर पॉलिसीज एंड program, past record and work. Criticism of other parties based on unverified allegations or distortions shall be avoided. अब इसका तो सीधा उल्लंघन है। Other parties and their workers shall not be criticized based on unverified allegations or on distortions. आपने जब अनुमति नहीं ली तो साफ जाहिर है कि आपको मालूम है कि ये अनवेरिफाइड एलिगेशंस है और आपको अनुमति नहीं मिलती, इसलिए आपने अप्लाई भी नहीं किया इसके लिए। अंतिम बिंदु है कि इससे कहीं कम चीज जो थी, इससे जितना गंभीर है ये, उसके आसपास मीलों दूर भी नहीं आता था। ऐसा जब भी किसी कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, तो तुरंत चुनाव आयोग उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए नोटिस लिखा गया और उसके बाद प्रतिबंध लगाया गया। बार बार ऐसा हुआ है, प्रश्न पूछे गए हैं, शोकॉज दिया गया है। तो हम तुरंत, मेरे कॉलीग्स बैठे हैं, ऐसी याचिका चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि तुरंत, क्योंकि चुनाव में
बहुत टाइम सेंसिटिव होती है सब चीजें, घंटों और 1 या 2 दिन की बात है, इसलिए तुरंत एक्शन लेंगे। इस प्रकार के बेहुदे आपके नियमों का उल्लंघन, झूठ, फरेब, मिथ्या प्रचार तुरंत रुके, इसकी मांग करेंगे और हम विश्वास करते हैं कि ये होगा। लेकिन एक बात पक्की है, इससे हार और भी निश्चित होती है और प्रमाणित होती है। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ। It is clear that the 4 C's of Telangana, KCR, his party, his family, the 4 C's for which they are famous: cheating, carelessness, corruption, and commission. It is now deflated all the 4 wheels of KCR's car, and Judgment Day is catching up with his party. The 4 crore people of Telangana have scared this party, have scared its leaders, which is why they are indulging in patent falsehoods, distortions of a gross kind, flagrant and egregious violations of the Model Code of Conduct. One gross example of which I am about to give you. KCR stands not only for Kaleshwaram corruption ridden, but stands for every possible scam which you can think of. And here they have the gall, the cheek to issue soft and other forms of advertisements like this, calling it scamgress, and having text which are completely unverified and distorted allegations. Now, the various points and the facets which this issue raises are the following. One, this is, as we all know, a clear violation of the Model Code of Conduct, bang in the middle of the elections, under the nose of a constitutional body called the Election Commission. Two, all such ads need prior approval. There are many circulars. The most important is 24th August 2023 of the Election Commission. Number 3, there are several ads where the party in Telangana, KCR or their party, has taken actually such approvals. For example, we have these approvals, something called KCR Bharosa. Then we have other approvals on these dates given here, 6-7 dates are there. Admittedly, this advertisement does not have any approval. None. Point number 4, clearly this violates, which is why they know they had to seek approval. They know their approval will not be granted, so they never applied. My colleagues here will give you the papers, but they will also be filing a complaint with the Election Commission. Let me remind you that for much lesser, far less serious allegations, far less serious, and they have handled it. Show cause notices have been issued to leaders of the Congress. Yes, and they have handled it. Show cause notices have been issued to leaders of the Congress.